देना होया पंचनामा दे बाजे। उत्तराखंड में दीपावली के मौके पर स्थानीय रूप से बग्वाल पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। बग्वाल का त्योहार मुख्य रूप से गाय माता की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है। इस मौके पर लोग अपनी गायों को नहलाकर उन्हें विशेष पकवान जैसे मंडुए और चावल का भोग लगाते हैं। गाय माता के सींगों में सरसों का तेल लगाकर फूल मालाओं से सजाया जाता है, जो पर्व की भव्यता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। क्षेत्रवासियों ने अपने घरों और आंगनों में पारंपरिक सजावट की और उत्सव का माहौल बनाया। लोग सामूहिक रूप से पूजा अर्चना में शामिल हुए और पर्व की खुशियां साझा की। बग्वाल पर्व न केवल धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करता है, बल्कि गढ़वाल की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। बग्वाल पर्व की एक खास परंपरा दर्शाती है कि उत्तराखंड के लोग अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आज भी संजो कर रखते हैं। दीपों के पर्व दीपावली के अवसर पर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मिले और शुभकामनाएं साझा की। इस दौरान विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की ताकत से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय मिलकर तेजी से विकास कार्य कर रहे हैं। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि दिए की रोशनी की तरह हम सब के घरों में रोशनी आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि हजारों वर्षों से दिवाली का त्यौहार हम भारतवासी मनाते हैं। आज ही के दिन प्रभु राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, रोशनी की, आतिशबाजी की और उस परंपरा को हमारी संस्कृति में लगातार कायम रखा गया है और यही हमारी संस्कृति है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जो हमारा भावी पीढ़ी है उसको भी अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है और हमें आज ये भी संकल्प लेना चाहिए। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि रावण का वध करने के बाद हमने एक बुराई को समाप्त किया। प्रभु राम ने, रावण बहुत विद्वान था लेकिन उसके अंदर अवगुण भी थे। तो आज हमें ये भी संकल्प लें कि आज, क्योंकि कोई भी कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उस व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई अवगुण होता है। हम संकल्प लें कि आज हम उसको समाप्त करेंगे और सबको मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली से पहले मसूरी में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित विशेष स्नेह मिलन समारोह में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कर्मियों और भोजन माताओं का सम्मान किया गया। प्रदेश कांग्रेस की महामंत्री गोदावरी थापली और वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने इन जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को समाज की रीढ़ बताया और कहा कि सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि महिलाएं कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करती हैं, लेकिन उन्हें अभी भी न्यूनतम वेतन और उचित मानदेय नहीं मिलता। देखिए, आज जो है कांग्रेस की तरफ से और हमारे जो गोदावरी थापली हैं, जो महामंत्री कांग्रेस कमेटी की हैं, उनके माध्यम से जो है यहाँ पर जो आशा कार्यकर्तियों, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं को जो है दीपावली की शुभकामना के लिए यहाँ पर बुलाया था और उनको अपनी तरफ से दीपावली की शुभकामना के साथ साथ मिष्ठान वितरण भी किया गया। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की जो ये हमारी आंगनवाड़ी हो, आशा कार्यकर्ती हो, ये लोगों का काम बहुत ज़्यादा है। सरकार का इतना ज़्यादा काम ये लोग करते हैं और सरकार उनको उतना मान दे या उनको उतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतना घर घर जा कर के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो लोग काम करते हैं और काम करने के बाद भी उनको सही मानदेय न मिले तो ये एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार भी पालना है, पूरा समय आपको भी दे रहे हैं और आपका वो काम कर रहे हैं। वोटर लिस्ट वो बनाते हैं, जो कोई मुसीबत सरकार पर आती है, सारे नगर पालिका, जलस्थान, बिजली विभाग हाथ खड़े कर देते और ले दे के जो है आंगनवाड़ी और आशा का सब उसमें सबसे ज़्यादा कामों करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का मानदेय बढ़ना चाहिए और भी जो सुविधाएं जो देहरादून सामान वामान लेने जाते हैं उसकी भी सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए। और मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा इन लोगों के जो अपना घर परिवार छोड़कर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ, दीपावली की शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ और पूरे शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
उधम सिंह नगर जिले के खटीमा नानक मत्ता हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हसनपुर निवासी 7 मजदूर दीपावली की छुट्टी बनाकर लौट रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे मजदूर खटीमा के पास हाईवे पर सामने आ रही पिकअप वाहन से आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 मजदूरों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। घायलों को खटीमा नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। हम तो ट्रेन उसको ट्राली पे थे बैठे हुए पीछे, ड्राइवर अकेला था। आगे रोड क्रॉस कर रहे थे, आगे से पिकअप आई, पिकअप वाले ने टक्कर मारी ट्राली में। तो जो आपके साथ थे वो एक्सपायर हो गए? 4 बंदे एक्सपायर। कहाँ काम करते थे हम लोग? यहीं पर करते थे, नाना मत्ता सड़खड़िया में रहते थे। नाना मत्ता काम करने जाते, नाना मत्ता करने। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। जा रहे थे हम, तो पिकअप वाले ने भेज दिए। हम डॉक्टर को ले जा रहे हैं, तो पिकअप वाले ने भेज दिए। आप कर रहे थे? आप भी वहीं रहते संभल? संभल में रहा। सभी लोग संभल के थे? हाँ, हम 5 जने संभल के, 2 जने हसनपुर में थे। तो ये ख़त्म हुई आपके साथी? हाँ, ये तो हमारे गाँव के ख़त्म हुए। तो ये हमारा गाँव ठेकेदार है, वो ख़त्म हो गया। एक लड़का और था उनके गाँव का, वो ख़त्म हो गया। आज नानमत्ता के पास में सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें हमारे अस्पताल में 7-8 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया, जिनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 3-4 लोगों का इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति नॉर्मल है। बाकी जो लोग 4 मरे हैं उनको हमने मोर्चरी में रख दिया है। उनके परिजन के आने का इंतज़ार है। जैसे ही उनके परिजन आ जाते हैं, उनका पोस्टमार्टम कर बॉडी उनके परिजन को सौंप दी जाएगी। ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये सभी लोग मजदूरी करने के लिए उधम सिंह नगर आए हुए थे और ये यूपी के कोई संभल जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।